हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा, किस प्रॉपर्टी से बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी को देखेंगे। यहां से देखिएगा, प्रॉपर्टी के बारे में हम जानते हैं। यहां से प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। यहां से प्रॉपर्टी आपके पास है -a से +a और यहां पे कितना हो गया fx dx, -a से +a fx dx, यानी कि लिमिट्स आपका सेम है और साइन क्या है, अपोजिट है। तो इस केस में क्या करना है, इसका दो वैल्यू बनेगा। एक 0 बनेगा जब आपके पास फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा, और इसके वैल्यू को क्या करना है, ट्वाइस ऑफ 0 से a ले लेना है, fx dx लेना है। ये कब बनेगा, जब फंक्शन क्या होगा, फंक्शन क्या बनेगा, इवन बनेगा। एक क्वेश्चन यहां से फिक्स है। तो इसका दो वैल्यू बनेगा, एक तो 0 कब, जब फंक्शन ऑड होगा। अब यहां पे देखिएगा ऑड इवन को चेक करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑड इवन को चेक करेंगे। तो यहां से थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ऑड इवन को भी हम लोग कैसे चेक करते हैं। जैसे यहां पे देखिएगा, और यहां से देखिएगा, यानी कि fx का वैल्यू यहां से x² है और f - x निकाल लो, यानी कि जहां जहां x है वहां वहां आप -x को रख दो। तो यहां पे क्या बनेगा बताइए, ये -x का होल स्क्वायर क्या हो गया, x² हो गया, और ये x² किसके इक्वल आ गया, fx के इक्वल आ गया। तो f - x fx के इक्वल आ गया। यदि ऐसा है, f - x कितना हो गया आपके पास, f - x और fx का वैल्यू सेम आता है, तो फंक्शन क्या होगा, इवन होगा। फंक्शन क्या बनेगा, इवन बनेगा। तो इस केस में आपके पास फंक्शन क्या हो गया, इवन हो गया। और यहां से अगला एग्जांपल ले लेते हैं, fx का वैल्यू x² हो गया, और यहां से f - x करेंगे, fx का वैल्यू x² हम लोग ले लिए, x³ ले लेते हैं, f - x करेंगे तो -x का क्या कर दिए, -x का होल क्यूब कर दिए। और -x का होल क्यूब किसके बराबर होगा बताइए, -x³। तो यहां से कितना हो गया बताइए, f - x किसके इक्वल हो गया, -fx के इक्वल हो गया। और इस कंडीशन में फंक्शन क्या बनेगा, इस कंडीशन में फंक्शन क्या बनेगा, ऑड बनेगा। क्लियर हो गया, इस कंडीशन में फंक्शन क्या बनेगा, ऑड बनेगा। तो देखिए, ये प्रॉपर्टी लगाना सबसे आसान काम है। और इस प्रॉपर्टी को कहां पर लगेगा, ये प्रॉपर्टी कहां पर लगेगा, देखिएगा, लिमिट आपका सेम है लेकिन साइन क्या है, अपोजिट है। लिमिट सेम है, साइन क्या है, अपोजिट है। तो उस केस में क्या करना है, सबसे पहले जो फंक्शन दिया है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, जो फंक्शन दिया हुआ है, तो उसको चेक कर लेना है, फंक्शन ऑड है या इवन है। तो यहां पे fx का वैल्यू देखिए आपके पास कितना है, यहां से fx का वैल्यू कितना है आपके पास है, लॉग कितना है बताइए, 2 - x, यहां से कितना है बताइए, 2 प्लस कितना है, x है। और ऑड इवन को चेक करने के लिए जहां जहां x है वहां वहां किसको रखना है, -x को रखना है। क्लियर है, तो देखिए यहां से, तो जहां जहां x है उसके जगह पर यदि हम -x को रखते हैं तो क्या बनेगा, देखिएगा, लॉग क्या बनेगा, 2। अब देखो, जहां जहां x है वहां वहां -x को रखेंगे तो क्या बनेगा, 2 प्लस क्या बनेगा, और यहां से क्या बनेगा, 2 - x बनेगा। लेकिन fx आपके पास 2 - x, यहां पे क्या है, 2 + x। तो इसको हम लोग क्या करते हैं बताइए, लॉग क्या लिख सकते हैं, 2 - x, और यहां से क्या कर दिया, 2 + x, पावर क्या कर दिया, -1। अब यहां से लॉग का प्रॉपर्टी को लगाएंगे, ये पावर -1 कहां पर आ जाएगा बताइए। तो f - x किसके बराबर होगा, log 2 - x, और यहां से कितना आएगा, 2 + x के बराबर होगा। अब ये देखिए किसका वैल्यू हो गया, ये fx का वैल्यू हो गया। तो f - x किसके इक्वल आ गया बताइए, -fx के इक्वल आ गया। यानी कि फंक्शन मेरा क्या हो गया, फंक्शन मेरा क्या हो गया, ऑड बन गया। फंक्शन क्या हो गया, ऑड हो गया। अब जब ऑड फंक्शन होगा तो यहां से ये जो आपके पास लिमिट है -1 से +1, लॉग कितना आपके पास है, 2 - कितना है, x है ना, 2 - x, यहां से कितना है, 2 + x dx। इसके आगे कुछ भी करने का जरूरत आपको नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे देखिए -a से +a fx dx 0 हो गया। कब हो गया, जब आपके पास ऑड हो गया। इसका वैल्यू कितना बन गया, 0, और यही आपका क्या बन गया, यही आपका
आंसर मिल गया। ठीक है, तो लेके फटाफट हम लोग चलते हैं फिर से अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग इस प्रॉपर्टी पर दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहां से फिर से हम लोग देखेंगे। यहां पर देखिएगा -1/2 से कितना है आपके पास, -1/2 से +1/2 लिमिट है, यानी कि लिमिट्स का वैल्यू सेम है, लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है, लेकिन साइन क्या है, साइन अपोजिट है। उस केस में क्या देखना है हमको, यहां से जो fx का वैल्यू है इसको सबसे पहला काम चेक कर लेना है। यहां से कितना है बताओ, यहां से cos x है, यहां से कितना है log 1 - x डिवाइडेड बाय कितना है आपके पास है 1 + x है, बोलो हाँ या ना। अब इसको क्या करना है, ऑड इवन चेक करना है। तो ऑड इवन चेक करने के लिए यहां जहां जहां x है वहां में किसको रख देना है, कितना बनेगा बताइए, cos -x होगा, और यहां से क्या होगा log, जहां पे x है वहां पे क्या रख देना है, -x को रख देना है। तो बताओ कितना होगा, यहां से 1 प्लस क्या बनेगा और 1 माइनस क्या बनेगा। अब ये देखिएगा ये वाला जो क्वेश्चन है ठीक इससे पहले वाले क्वेश्चन आ गया, नहीं आ गया। और यहां से देखिएगा f - x, अब यहां देखिएगा cos - x प्लस cos x होता है। इसको फिर से पहले की तरह अरेंज करेंगे, 1 - x और यहां से क्या लिखेंगे, पावर -1 लिखेंगे, और ये पावर -1 कहां आ जाएगा बताइए, f - x का वैल्यू कितना हो गया, माइनस क्या बन गया, -cos x, और यहां से log क्या हो गया 1 - x, और यहां से बताइए आया कि नहीं आया, और यहां से यहां ये किसका वैल्यू आ गया बताइए, fx का वैल्यू हो गया। तो यहां से आपके पास f - x क्या हो गया, माइनस किसके इक्वल आ गया, तो फंक्शन मेरे पास क्या बन गया, ऑड बन गया, फंक्शन क्या हो गया, ऑड बन गया। तो इसलिए मेरा जो वैल्यू बनेगा यहां से -1/2 से +1/2, यहां से क्या हो गया cos x, और यहां से log कितना हो गया 1 - x, यहां से 1 + x dx। डायरेक्ट वैल्यू क्या रख देना है, डायरेक्ट ये वाला प्रॉपर्टी को यूज कर देना है, जिसका वैल्यू कितना बन गया 0 बन गया। सही है, तो लिखिए फिर से चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अब यहां पे देखिएगा फिर से -π/2 से कितना है, π/2 है, और जहां भी लिमिट सेम रहे और साइन अपोजिट रहे उस केस में सबसे पहले आप ऑड इवन को चेक करो। तो यहां से fx का वैल्यू x² sin x हुआ। अब क्या करेंगे बताइए, f - x कितना हो जाएगा, -x का होल स्क्वायर, यहां से कितना बनेगा sin -x होगा, और -x का होल स्क्वायर हमेशा x² हो गया, और sin -x क्या होता है, -sin x होता है, और यहां से f - x का वैल्यू कितना हो गया, -x² कितना हो गया sin x हो गया। और ये देखिए ये किसके इक्वल होगा, fx इक्वल हो गया। तो यहां से कितना हो गया, f - x किसके इक्वल हो गया बताइए, f - x माइनस fx इक्वल हो गया। तो फंक्शन क्या बन गया, फंक्शन ऑड बन गया। तो ऑड फंक्शन ऑड होगा तो इसका वैल्यू कितना बन जाएगा 0। क्लियर है।